आज मैं फिर आया हूँ आपके बीच एक छोटा सा उपाय आपने करना है, और जितना पैसा आप मांगेंगे उतना आपको मिलेगा। जितनी पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा आपको मिलेगा। अगर आप आवश्यकता हमें 50,000 की है और हम 1 लाख मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खींच की आवश्यकता है, कम से कम मांगना, इसमें काम चल सकता है। किसी का कर्जा देना हो, किसी की बेटी की शादी हो, किसी के बेटे की शादी हो, पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, उधर उधर से कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज ना लेकर आप ये छोटा उपाय करना। आपका कहीं धन रुका हुआ है, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, या आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन्हीं किसी स्रोत से आपको पैसा आएगा। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो ऐसा एक छोटा सा उपाय है जो आप करोगे तो आपको आवश्यकता अनुसार पैसा आएगा। लाखों रुपए आपको मिलेंगे। छोटा सा उपाय करना है और लाखों रुपए आपने इकट्ठा करना है। मतलब जो भी किसी की देनदारी है, किसका भी है, शादी विवाह जो बताया है, कर्जा है, या कोई कार्य करना चाह रहे हैं, बहुत दिनों सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, तो आप थोड़ा सा पैसा उसमें इच्छा जाहिर कर सकते हैं और वो पैसा आपको मिलेगा। ऐसा एक उपाय है, कोशिश करके देखना। कुछ भक्तों का भी कमेंट आया था और कुछ ने उपाय किया भी है। मैंने पहले ये वीडियो नहीं डालता था तब ये पढ़ा था किसी जगह पर, और वो मैंने बताया मैं भाई ऐसे ऐसे लिखा हुआ है और शिव महापुराण में है, तो मैंने वो बताया। तो उन्होंने उस उपाय को किया। बेटी की शादी थी, पैसा नहीं जुड़ रहा था, शादी 2 बार पीछे हटाई गई, किसी कारण बताकर, उन्होंने कारण बताकर पीछे हटाई गई। उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं हो पाया, तो परेशान थे। मुझे ऐसे भी मिले, कहने लगे ऐसे ऐसे बेटी की शादी है और अच्छा लड़का मिला है, अगर ये शादी नहीं हुई तो फिर दूसरी बार पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, और पैसा मेरे पास हो नहीं रहा है। तो भाई ने उसने बताया मुझे, और जानने वाले थे, मैंने ये पढ़ा था तो मैंने उनको कहा मैं ये करके देख लो आप थोड़ा सा उपाय। तो ये उपाय शिव महापुराण में लिखा हुआ है। तो मैंने वहाँ से उनको उपाय दिया, उन्होंने किया, तो उनका कोई कार्य चल रहा था, वो पैसा नहीं रुका पड़ा था, मिल नहीं रहा था। वो कहीं छोटे मोटा ठेकेदारी करते थे, तो पहले कहीं नुकसान भी उनको हुआ, तो कुछ पैसा उनका रुका पड़ा था, वो पैसा उनका आ गया और बड़े अच्छे से धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। मेरे पास भी कार्ड आया था और मैं भी शादी में गया, तो अच्छी शादी कर रखी थी और सब बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे थे। मगर ये तो हमने नहीं कहा कि हमने ऐसे ऐसे किया उनको, क्योंकि उसका अपमान होता। तो ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। चलते हैं हम उपाय की ओर। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, नमन करता हूँ अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को, अपने देह गुरु प्रवीण सैया जी को, अपनी कुलदेवी माँ शाकुंभरी देवी को, अपने पितृदेवों को प्रणाम करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले अपने जितने भी मेरे यूट्यूब प्रेमी हैं, आप भी कहते होंगे आप तो हर वीडियो में यही बोलते हैं, और तो कोई नहीं बोलता, मगर मैं जो मेरा अपना है मैं अपना आप बोल रहा हूँ। वो और कुछ और तरीके से बोलते हैं, वो भी बहुत लंबा खींच देते हैं, मगर उनका बोलने का तरीका अच्छा है। मैं इतना बोलना नहीं जानता हूँ, तो मैं जिस तरह बोल लेता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपने सभी यूट्यूब प्रेमियों को का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर। और क्योंकि मेरे जितने भी यूट्यूब प्रेमी हैं बहुत प्रेम से मेरे साथ व्यवहार भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और नए आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मैं उन यूट्यूब प्रेमियों को कहना चाहूँगा जो लाइक कर रहे हैं थोड़ा कम है, थोड़ी संख्या बढ़ाओ। आपसे और कुछ नहीं मांगता मैं किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ।
कुछ लोग आते हैं यही वीडियो डाल रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था किसी की, बहुत अच्छा चमत्कार वो बता रहे थे, बहुत अच्छा उपाय बताया कुछ देर, फिर कहने लगे ये सामग्री हमारे पास मिलेगी, हमने बना रखी है, इसको आप ले लें। आप जो सामग्री उन्होंने बताई वो कहीं ढूंढने से नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने अपने पास बताई है। वो सामग्री है भी या नहीं, या राख धूल भर के उनको दे दी, किसी को आराम मिले ना मिले, वहाँ से कई हज़ार रुपये की सामग्री वो बेच देंगे। तो इस तरह के उपाय हैं, लोग बाग वीडियो डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, लूटो ना। आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, अपने खर्चे लायक उसी से ले जाओ या अपना काम धंधा करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी जितने भी हमारे मौलवी हैं, तांत्रिक हैं, साधु महात्मा, यूट्यूबर जितने भी तांत्रिक बनकर वीडियो डाल रहे हैं, किसी गरीब को ना लूटो। किसी के पास है या नहीं वो पहले ही परेशान है, क्योंकि उसके ऊपर इतना भयंकर जादू चल रहा है, वो उसके पास पैसा ही नहीं है। आपने वो सामग्री बताई है वो लेगा ज़रूर, क्यों लेगा? वो कहीं से उधार लाएगा कि जिससे मेरा भला हो जाए। वो आएगा उधार लेकर जाएगा पैसा, और वो सामग्री काम नहीं करने वाली। तो ऐसा ना करें। उनसे भी कहना चाहूँगा जितने भी यूट्यूबर ऐसा वीडियो डाल रहे हैं, कमाई का धंधा ना अपनाएं। और मैं अपने सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, किसी के पास बहकाए में ना आए। सब 99% लोग यूट्यूब पर फेंक वीडियो डालते हैं। मुझे भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बाकी मैं फेंक नहीं डालता हूँ, मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूँ, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ। मैं मना करता हूँ औरों से लेने के लिए भी, और मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है मैं हल कर रहा हूँ, और काफ़ी समस्या हल हुई हैं, काफ़ी लोगों की हुई है। मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं कितनी कमेंट कहाँ से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ हो, मुंबई हो, कहीं से भी हो, आसाम, सभी जगह से मेरे कमेंट आ रखे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, सभी जगह से कमेंट उसमें हैं, आप पढ़ लेना और उनके नंबर ही मैच कर लेना कहाँ का नंबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका भला हो सके अपने आप तो उसे भला करो। और मैं अपने जितने भी मेरे भक्त हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि लूटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ी समस्या है तो मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं तो मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। मैं अलग से भी उपाय दे देता हूँ, ये नहीं कि यूट्यूब पर उपाय दे रखे डाल रखे हैं, या नहीं, मैं अलग से उनको उपाय दे रहा हूँ कि ये उपाय करो, और उससे उनको लाभ भी मिल रहा है। जिससे मैं लाभ मिल रहा किस लिए पता है मुझे, कि कमेंट में आ रहा है कि गुरुजी हम आज ऐसे था और आपका उपाय किया, हम ठीक है। तो इस तरह के उनके कमेंट भी आ रहे हैं, तो कमेंट से मुझे मालूम होता है कि लाभ उन लोगों को मिल रहा है। अब मैं उपाय बता देता हूँ। मैं उपाय जो है, आपने 2 लौंग लेनी है। सर, लौंग से ही पहले आपने एक पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। कहाँ जाना है? पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे जाना, क्योंकि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मदेव जी का वास होता है उसको। और पीपल जो है देव, वो पहले ही ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, तो पीपल की पूजा अधिकांश करते हैं लोग बाग। तो आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। कोई भी टूटा हुआ पत्ता पड़ा हुआ वहाँ पर, हरा पत्ता लाओ, एक हरा पत्ता लाना है। और मैं सूखा तो आप मोड़ेंगे टूट जाएगा, इसलिए मैं हरा पत्ता कह रहा हूँ। पत्ता सूखा भी चल सकता था, मगर हरा पत्ता आपने लेना है और उसको घर लेकर आना है। फिर घर पर क्या करना है, आपने 2 लौंग लेनी है, एक पतासा लेना है, और उस पान के पत्ते में आपने वो रखना है। पान के पत्ते को चारों ओर से फोल्ड करना है, जैसे पान बनाते हैं, पान खाने वाला पान होता है, ऐसा बीड़ा बनाना है। और उसको अपने एक लौंग से बीन देना है। कैसे बीनना है? लौंग से बीच में, तीसरी लौंग जो आएगी उसके बीच में लगाकर उसको बीन देना है, जिससे कि वो खुले ना। फिर एक लेना है आपने नारियल, जटा वाला नारियल होना चाहिए, जिसमें बाल से होते हैं नारियल में, तो वो नारियल लेना है। और एक लेना आपने कलावा, मोली भी बोल देते हैं कई जगह, कलावा भी बोलते हैं। तो आपने वो मोली लेनी है, कलावा लेना है।
कलावा इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि उस नारियल के 5 बार लिपट जाए, यूँ करके नारियल के ऊपर से 5 बार लिपट जाए। तो इतना बड़ा आपने नारियल वो कलावा लेना है। और वो जो आपने पान का पत्ते जैसा बनाया है, आम वो पीपल का पत्ता बीड़ा बनाया है, उसको जटा वाले नारियल के ऊपर रख दें। जैसे आप ऊपर रखेंगे तो उसको 5 बार कलावा जटा वाले नारियल के और वो जो बीड़ा बनाया पीपल के पत्ते का उसके ऊपर से यूँ 5 बार बांध दें, मतलब, और गांठ बांध दें उसमें। और गांठ बांध कर आपने जाना है फिर उसी स्थान पर जहाँ से आप पीपल का पत्ता लाएंगे। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि ऐसा वृक्ष ढूंढें जहाँ कोई कम आता जाता हो, आना जाना ना हो, जंगल में कहीं खड़ा हो, ऐसा वृक्ष ढूंढें। और वहीं आपने फिर दोबारा जाना है और प्रार्थना करनी है, हे पीपल देव, हम आपकी शरण में आए हैं, आपका भोग प्रसाद लाए हैं, और मुझे ऐसे ऐसे समस्या है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पर कर्जा है, या मुझे 5 लाख की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता उतना मांगना। आप अगर सोचने लगे फ्री आ रहा है 1 करोड़ रुपए मांग लूँ, तो नहीं, जितनी हमारी हैसियत है, हम कितनी हैसियत से अपने खर्चे से शादी कर सकते थे। अगर हम 3 लाख में शादी निपटाएं कि हमारी हैसियत से हम 3 लाख मांगना है, हमारी 5 लाख की हम शादी करना चाह रहे थे, उधार लेकर करें, तो आपने 5 लाख ही मांगना है। या कर्जा मेरे 50,000 है तो आपने 51,000 नहीं मांगना, 50,000 ही मांगना है कि मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है। और पीपल देव, ये इसमें ऐसी शक्ति भर दो जो मुझे 5 लाख की आवश्यकता है और वो मुझे 5 लाख मिल जाए, या मेरा रुका धन है वो मिल जाए, या मेरा किसी तरह का भी धन है वो मेरा 5 लाख का है वो मिल जाए। तो इस तरह की प्रार्थना करनी है। फिर एक छोटा सा मंत्र बोलना है लक्ष्मी माता का, ह्रीं 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 क्लीं, ह्रीं 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 क्लीं। ऐसे करके आपने 3 बार ह्रीं ह्रीं, 1 बार क्लीं बोलना है, लक्ष्मी माता का ध्यान लगाना है। और जो नारियल वहाँ रखा है, माथा टेकना है, ज़मीन पर माथा लगाना है, और ब्रह्मदेव से जो है आपने प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मदेव, इसमें मुझे 5 लाख की सख्त आवश्यकता है, और ऐसी शक्ति इसके अंदर भर दें जिससे कि ये शक्ति वो 5 लाख रुपए कहीं से भी खींच कर लाए और मेरा शादी हो जाए बेटी की, या कर्जा है वो उतर जाए। बस इतनी सी मेरी आशा है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो ये पैसा ज़रूर देंगे। ऐसा कहकर थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए अलग बैठ जाए, टोक के कोई ना, ऐसी जंगल में ऐसी जगह बताइए मैंने जहाँ कोई ना आता जाता हो, कोई ना टोक हो, तो ऐसी अलग को हट कर बैठ जाए 15-20 मिनट। और 15-20 मिनट के बाद उस नारियल को लाकर घर में किसी एकांत शुद्ध जगह पर रख दें। वो 7 दिन आपने रखना है, और 7 दिन बाद आपने जो नदी में गंगा जी हो तो आसपास आपके बहुत अच्छा है, कोई भी बहता पानी हो उसमें प्रभावित करना है, और हाथ जोड़कर फिर विनती करनी है ब्रह्मदेव से और पीपल देव से कि हे पीपल देव, हमारा जो कार्य है वो करा दे, जल्द से जल्द करा दे, क्योंकि मेरी ऐसे है और मेरी समस्या है। तो आप पीपल देव से प्रार्थना करके घर आ जाए, और जिस टाइम आप नारियल रखने जाएंगे तब भी, और जब नारियल वापस लेकर आएंगे घर पर तब भी किसी से बोलना नहीं है, बीच में कोई रोक टोक नहीं होनी, नहीं तो उसका असर कम हो जाएगा। अगर रोक टोक बीच में हुई तो आप घर तक आएंगे, चाहे किसी भी साधन से जाए, चुपचाप, कोई बोल रहा है बोलने दो, मुंह पर कुछ बांध देना जिससे कोई पहचाने ना, यहाँ कोई बोले। तो इस तरह का आपने करना है और अपने घर आना है। और 7 दिन के अंदर मुझे उम्मीद है 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो आशा पूरी होगी। ऐसा बता रहे थे एक भगत कि गुरुजी, पहले तो कह रहे थे अभी कुछ नहीं हुआ, 1 हफ्ता 10 दिन तक वो बोलते रहे कुछ नहीं हुआ गुरुजी, अब कुछ करना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा कर्जा। तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर उनका जो कहीं सोना गिरवी रखा था, जो उनके बड़ों ने रखा हुआ था,
वो मालिक को उनकी किताब मिल गई, ईमानदार थे जो उनके बच्चे थे। जो सेठ जिनने रखा था वो उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके पास कोई किताब नहीं थी, ना कोई प्रूफ था। वो कह रहे थे कि हमारा है, वो कह रहे कि भाई कोई प्रूफ मिलेगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है आपका है या नहीं है, तो उनको वो डायरी मिली, और डायरी में इनका बहुत पुरानी डायरी थी, उसका नाम लिखा था कि इतना इन्होंने गिरवी रखा है इतने पैसे में। और फिर उन्होंने उसी हिसाब से कुछ ब्याज व्याज थोड़ा बहुत लेकर वो वापस कर दिया। उनका 7 लाख रुपए बने, 5 मांगे थे उसने, 7 लाख में उनकी बढ़िया शादी हुई। और आशीर्वाद, पिपल देव का आशीर्वाद रहा। मैं चलता हूँ, चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। हाँ, आपको एक मंत्र और बोलना है। इस टाइम आप कलावा बांधे हैं नारियल के ऊपर, तो 5 बार लपेटना है, 5 बार एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसे बोलना है गाने के रूप में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह मंत्र बोलना है आपने।